लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। अभी वर्तमान हम लोग चाईबासा के बिरसा मुंडा इंडोर स्टेडियम के पास उनके परिसर में हैं और यहाँ पर मैं बिरसा मुंडा ताइक्वांडो एकेडमी का समर कैंप का उद्घाटन हो रहा है और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबों के बीच जिला परिषद के सदस्य श्रीमती राजश्री समैया जी आई हैं और यहाँ पर में यह कार्यक्रम चल रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर में समर कैंप में। बहुत जरूरी है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बेल्ट वितरण किया जा रहा है। ब्लैक बेल्ट जो जिन्होंने कड़ी मेहनत से इस बेल्ट को प्राप्त किया है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है और इस यहाँ विभिन्न तरह के जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ सफल प्रतिभागियों को जो ताइक्वांडो को लेकर प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। के तत्वाधान में आयोजित समर कैंप में उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि जिला परिषद सदस्य श्रीमती राजश्री समैया जी, पदाधिकारीगण और बच्चों, आप सभी को इस समर कैंप के लिए हार्दिक बधाई। हम सभी जानते हैं कि हम पढ़ाई दोनों जरूरी साथ साथ चाहिए। हम अगर जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है और ये खेल हमें पहचान भी दिलाती है और हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रखती है। तो हम इस एकेडमी के सारे पदाधिकारियों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। समर कैंप जबकि आपको आराम करने के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग आराम को हराम मानते हैं। इसी विचार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप लोग सभी बच्चों को जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का विचार आपके मन में है कि हम तरक्की करेंगे तो शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से आगे बढ़ेंगे। और हमारी शुभकामना है कि हम सभी समाज के एक महत्वपूर्ण अंग बने और आप भविष्य में समाज के एक कर्णधार बनेंगे, ये हमें आशा है। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको फिर से बार बधाई, धन्यवाद। चल रहा है ना, स्टार्टिंग है ना, तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, उसके चलते आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ताइक्वांडो हमारे क्या बोले, शारीरिक के लिए, बौद्धिक के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बोलने से आप ताइक्वांडो एक कला है और हमारे लिए आत्मरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, खास करके महिलाओं के लिए। और आज के ज़माने में जो चीज़ हो रहा है उनके लिए तो हम लोग को महिलाओं को आगे तो बढ़ना चाहिए और हर चीज़ में, हर फील्ड में आगे होना चाहिए। और चाहे कहीं से भी हो, कुछ भी हो, हम लोग आत्मरक्षा कर सकते हैं ना।
और आप लोग तो इतना चीज़ ब्लैक बेल्ट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम मतलब कि कहीं किसी से फाइट हो जाए तो आप लोगों को बुलाना होगा हमको, है कि नहीं? आप लोगों से हमको सीखना चाहिए। तो यार ये बहुत ज़रूरी है हमारे शारीरिक और सब चीज़ के लिए, ये बहुत अच्छी बात। खेल के साथ पढ़ाई ये दोनों साथ साथ हो रहा है। और अभी तो आपका छुट्टी भी, स्कूल भी छुट्टी है और ये आपका समर कैंप की तरह चल रहा है, तो आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, इसके बाद में ये ताइक्वांडो भी सीख रहे हो। तो ये दोनों तरफ से होता है। तो हम लोग के टाइम में क्या कि पढ़ाई तो पढ़ाई करो या फिर खेल तो खेल, है कि नहीं? हाँ, वैसे ही होता था ना, तो इसीलिए। और आप लोग तो दोनों चीज़ कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोग को मैं ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी, लेकिन आप लोग भी मेरा बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे थे, है कि नहीं? उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, ठीक है? और ज़्यादा मैडम आज यहाँ पर मैं बिरसा इंडोर स्टेडियम में जो ताइक्वांडो एकेडमी की ओर से जो समर कैंप रखा गया था, आज आप इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि थे। आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है यहाँ आने के बाद? मुझे तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के यहाँ मतलब कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आगे बहुत बढ़ रहे हैं। और हमारे ये पश्चिमी सिंहभूम के लिए बहुत अच्छी बात है, चाईबासा के लिए बहुत अच्छी बात है कि समर कैंप में 15 दिन का जो खेल हो रहा है, इसमें हमारे सभी को ये चीज़ आत्मरक्षा के लिए ये चीज़ सिखाया जा रहा है। ये एक कला है, आर्ट है जो हम लोग सभी को सीखना चाहिए, चाहे वो मतलब कि छोटे से लेकर बड़े, सभी को ये चीज़ अभी के ज़माने में ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, अच्छी बात है। अभी वर्तमान पश्चिम सिंहभूम जो बहुत तरह से उपेक्षित है, हम्म, आज आप यहाँ पर मैं देख रही हैं कि जो व्यवस्था इन लोगों को प्रशासन सरकार की ओर से मिलना चाहिए, हम्म, आज यहाँ पर पदाधिकारी बैठ रही हैं, हम्म, मंत्रालय है, बावजूद इनके पास में अभी तक मैट नहीं है, व्यवस्था नहीं है। आज भी ये लोग नेशनल इंटरनेशनल राज्य के खेलने के लिए तड़पते हैं, व्यवस्था नहीं मिल रही। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर तो मैं यही कहूँगी, ये सरकार को इनकी तरफ में ध्यान देना चाहिए कि जैसे स्टेडियम का मैं खुद आके देख रही हूँ कि इसकी व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। ये चीज़ थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाईबासा में भी हमारे एक मंत्री जी हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जेएमएम की खुद हमारे क्षेत्रीय पार्टी का सरकार है, तो उनको ध्यान देना चाहिए। तो मैडम इसका खिलाड़ियों को क्या आप संदेश देना चाहिएगा जो प्रशिक्षण ले रहे हैं? जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये लोग और कड़ी मेहनत करें और हमारे नेशनल लेवल तक ये लोग जाएं। मैडम एक चीज़ मेरा सवाल यहाँ बन रहा है कि आप चूँकि जिला परिषद के सदस्य भी हैं और पूरा जिला में आप घूम रही हैं, देख रही हैं, आपको क्या लग रहा है कि जिला में इस तरह के जो हम लोग महिला को लेकर काम करने की बात करते हैं, आप भी चूँकि महिला हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ इसको सिर्फ चाईबासा तक सीमित रखा जाए या फिर अंतिम गांव तक भी पहुंचना चाहिए? ये हमारा अंतिम गांव क्या, हर गली हर घर में ये चीज़ होना चाहिए। हर एक एक गांव में, हर मैंने क्या बोले, जैसे कि गांव में हम लोग जाते हैं वहाँ देखिए, केवल ये हमारे टाउन तक सीमित है, गांव तक ये पहुंचा भी नहीं। किसी को ताइक्वांडो के बारे में तक पता नहीं है, केवल हाँ कराटे के बारे में पता है, लेकिन ताइक्वांडो के बारे में नहीं पता। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय है वहाँ भी इस तरह का शिक्षक जाए और उनको प्रशिक्षण दे? बिल्कुल होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए, जितने भी सरकारी विद्यालय उसमें एक एक कम से कम हमारे कोच होना चाहिए। तो क्या आप इसको लेकर पहल करेंगे? बात तो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैकमैन साहब, अभी आप यहाँ ताइक्वांडो एकेडमी के द्वारा जो समर कैंप का शुभारंभ किया जा रहा था, आप यहाँ बतौर मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में आए थे, तो आपको यहाँ आने के बाद क्या ऐसा लगा, क्या होना और क्या नहीं होना चाहिए? ये जो बिरसा मुंडा ताइक्वांडो एकेडमी के द्वारा जो समर कैंप किया जा रहा है ताइक्वांडो का, ये बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आजकल बच्चे नशे की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ में इन सबों को उलझा के रखने से या तो जुड़े रखने से बच्चे बुरी आदतों की ओर नहीं जाएंगे। तो ये अच्छा प्रयास है। नहीं तो गर्मी छुट्टी में बच्चे घूमने का, कहीं दूसरे जगह घूमने का प्रयास करते हैं, परिवार को दबाव देते हैं कि घुमाइए। यहाँ बच्चे जो आए हैं बहुत ही अच्छे सोच वाले बच्चे आए हैं, और अच्छे सोच इसलिए कि हम हर मोहल्ले अभी गांव में देख रहे हैं तेज़ी से नशे की ओर जा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ों में हम इनको जोड़ के रखेंगे तो हमारा समाज का भी उत्थान होगा, ये भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। ये तो बहाना है, खेल एक बहाना के साथ साथ ये इससे पे रुचि लेते हैं, तो अगर अच्छे से कर पाते हैं तो भविष्य में नेशनल स्तर के खिलाड़ी बन सकते हैं,
अपना परिवार का अपना भविष्य सुधार सकते हैं, अपने समाज का। यहाँ पर एक सवाल बन भी रहा था कि अभी आपने कहा था कि नशा, जी मेरा मानना है कि नशा से ज़्यादा आज बच्चे जो हो गए सोशल मीडिया के आदी। बिल्कुल बिल्कुल तो सोशल मीडिया के आदी ऐसा हो जाने के बाद बहुत सारा ग्राउंड जो देखा जाता है कि खाली पड़ा हुआ है। बिल्कुल। लोग खेल मोबाइल पे ही खेल रहे हैं, ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं। चूँकि आप शिक्षक हैं, तो आप इस चीज़ को देखते हुए क्या संदेश देंगे? इस खेल को बढ़ाना चाहिए। जैसे समर कैंप में बहुत सी चीज़ें हैं, ताइक्वांडो ही नहीं और भी सारी चीज़ें हैं, कला के क्षेत्र में हो या तो डांस के क्षेत्र में हो, किसी न किसी रूप में इनको जोड़े रखना चाहिए। माने अभिभावक को भी ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया से दूर रह करके खेल के मैदान में आए, चाहे वो कला के क्षेत्र में नाच गाना करे या खेले कूदे, कुछ भी करे, ताकि शारीरिक और मानसिक विकास हो। दोनों बिल्कुल। अच्छा, अभी एक सवाल मैंने अभी यहाँ के मुख्य अतिथि से कर रहे थे कि जो व्यवस्था इनको मिलनी चाहिए सरकार या प्रशासन से, इनके पास में अभी तक मेट नहीं है। आप क्या कहेंगे? सरकार अगर इस कोई संगठन प्रयास करे तो सहयोग करना चाहिए। इस तरह से जैसे मैट नहीं है बच्चों के लिए, जो खेल के लिए ज़रूरी है, ताइक्वांडो के लिए ज़रूरी है, ये खाली ज़मीन पर अपना पैर को घिसा रहे हैं। इन सबों से बचने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, प्रशासन को आगे आना चाहिए। धन्यवाद। तो आज चूँकि आप यहाँ के मुख्य कोच हैं, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि समर कैंप, ये 16वां समर कैंप जो है आयोजन हो रहा है। ये कितना तारीख से कितना तारीख तक चलेगा? ये 21 तारीख से लेकर आपका 5 तारीख तक चलेगा। इस बार का समर कैंप का मुख्य आकर्षण क्या सोचे हैं? इस बार का आपका आकर्षण के तौर पे कुछ अच्छा बच्चों के बीच एक बाहर से कुछ एक नए कोच को बुला के बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग देना, और जो हमारे बीच हम जो नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, इस बार हो सकता है कि राउरकेला से एक कोच आएँ और इनको फाइट के बारे में और रेफरीशिप के बारे में कुछ अच्छा बताने का प्रयास है हमारा, कि बच्चे इसको सीख के समर कैंप में अच्छा करें। ताइक्वांडो के साथ-साथ में क्या आप और भी चीज़ का प्रशिक्षण इस समर कैंप में देंगे कि ऐसा कुछ प्लान है? इसके साथ-साथ हमारा योगा का भी है। उसके लिए सौरभ प्रसाद करके एक हमारे नेशनल प्लेयर हैं योगा के, वो बीच-बीच में आते रहते हैं। उनके द्वारा बच्चों को मेडिटेशन हो गया और भी तरह का प्राणायाम, ये सब के बारे में बताया जाता है, जिससे बच्चे अपने आप को एकीकृत करके फाइट में इसका लाभ उठा पाएँ। मोटिवेशन के लिए? मोटिवेशन के लिए हम लोग अपने से ही, सभी हमारे कोच जो हैं कि जो ब्लैक बेल्ट हैं कोच, ये सब बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। ये देखिए, एक्चुअली एक डॉक्टर के पास में लोग जाते हैं तो डॉक्टर पहला प्रयास ये करता है कि हम पहले बीमार का इलाज करेंगे, उसके बाद बीमारी का। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ताइक्वांडो में बच्चे आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं। बच्चे शरीर से थकते हैं कि दिमाग से थकते हैं तो बात की बात है, लेकिन अगर एक अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अगर बहुत सा अच्छा चीज़ सीखने को मिलता है, तो वहाँ पर मैं और तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो ये समर कैंप का पार्ट भी है, तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपको किया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि इस साल, जैसे पिछले साल भी आप लोगों ने किया था कि कुछ गुणी लोगों को बुलाया था और समर कैंप को सक्सेस किया था, इस बार भी सक्सेस होगा, इसी उम्मीद के साथ में पुनः दिल की गहराई से बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।